जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनसंख्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह टॉपिक आप लोगों के सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप चाह रहे हैं कि जनसंख्या से आप लोगों का सभी क्वेश्चन बन सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों के सारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप लोगों का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए बिना देर के देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। और आप लोग भी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आप लोग भी देखिएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। भारत में लिंगानुपात सेक्स रेशियो की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का लिंगानुपात 943 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यही पूछा जाएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसमें सबसे ज़्यादा वाला नहीं दिख रहा है, तो जैसे केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है, तो अगर ये इसमें नहीं दिख रहा तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर जो भी दिख रहा होगा आप लोग ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जामों में तो ऐसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो उसमें अगर केरल दिया रहेगा सभी लोग लगा देंगे, लेकिन 1 2 3 नंबर पर जो रहा है तो उस राज्य को याद करना इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी पॉइंट, मिजोरम। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन और हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वोच्च साक्षरता केरल 94% की है। इसके पश्चात लक्षद्वीप 91.8% है। उसके बाद मिजोरम 91.3%, गोवा 88.77% तथा त्रिपुरा 87.22% का स्थान आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए, 1 से 3 तक या 4 तक याद होना चाहिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बैठने से आपका एग्जाम निकल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? किस राज्य में जन्म दर में न्यूनतम है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, केरल में। केरल में जन्म दर न्यूनतम है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। केरल राज्य में जन्म दर सबसे कम है। विकल्प दिए गए राज्यों का जन्म दर इस प्रकार है। केरल में 15 और पश्चिम बंगाल में 16, बिहार में 27.7 और उत्तर प्रदेश में 27.8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के साथ साथ मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तीव्र गिरावट आई है, अतः जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। वर्तमान समय में जन्म दर 21/1000 है और मृत्यु दर 8/1000 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण के अंतर्गत किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, विलंबित
विश्वता विस्तारशील चरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विलंबित विस्तारशील चरण है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या के विलंबित विस्तारशील चरण में किया जाता है। भारत जनांकी संक्रमण के 4 विस्तृत चरणों में से प्रथम दो चरण पार कर चुका है। वर्ष 1991 के बाद भारत में जनांकी संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। वर्तमान में देश की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 1911 से 21। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। वर्ष 1911 से 21 के दशक में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसका कारण जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर का अधिक उच्च होना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनगणना है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, कौन सी जनगणना है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 15वीं जनगणना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में प्रथम जनगणना अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। उस समय जब जनगणना की गई थी तो 25 करोड़ जब भारत की जनसंख्या थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। WC ब्लाउडेन प्रथम जनगणना आयुक्त थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। वर्ष 1951 की जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 7वीं जनगणना थी। इस प्रकार 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे की पॉइंट है, तो याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। तो कितनी गुना कमी आई है? 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट 4 गुना की कमी आई है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में 4 गुना की कमी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 1951 से 1961 के बीच। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 1951 से 1961 की अवधि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, क्योंकि इस अवधि में मृत्यु दर में कमी आई तथा जन्म दर में वृद्धि हुई, इसलिए। तो कानून आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट 919। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार औसत शिशु लिंगानुपात 919 है। भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम 877 है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात केरल का है, जो 1084 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कम याद रखना है। सबसे कम हरियाणा का है, 877 है, और केरल का सबसे अधिक है, 1084 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ओवरऑल 919 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में
तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट राजस्थान। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.2% तथा महिला साक्षरता 52% है। यहाँ पर स्त्री पुरुष साक्षरता के मध्य अंतराल सबसे अधिक है, जबकि राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.10% है। यह बिहार के पश्चात दूसरे सबसे कम साक्षर राज्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट उत्तर प्रदेश। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477 सर्वाधिक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। इसके पश्चात क्रमशः महाराष्ट्र 11 करोड़ तथा बिहार 10 करोड़ का स्थान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तो तीनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, डी पॉइंट। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तथा अधिकतम जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश राज्य की है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक है और सिक्किम में सबसे कम है। सिक्किम की जनसंख्या 6,07,668 व उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,95,81,477 है। तो आप बोल बोल के नंबर के किसी भी तरह आपको याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट मेघालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देश में मेघालय राज्य का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से समान स्थान है। इन दोनों दृष्टियों से मेघालय का 22वां स्थान है। मेघालय की बहुसंख्यक आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट मेट्रोपॉलिटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेट्रोपॉलिटन 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ सर्वदेशीय होता है, अर्थात वह स्थान जहां देश विदेश के अनेक भागों से आकर लोग बसते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता इसके प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट जनसंख्यांकी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को जनसंख्यांकी कहते हैं। इसका अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जनसंख्या के विविध घटकों जैसे लिंगानुपात, साक्षरता, जनघनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 18, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट मुंबई। कितने लोग साथी दिल्ली किए होंगे, गलत हो जाएगा, मुंबई है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली आता है, चेन्नई, फिर कोलकाता का स्थान आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट श्रेणी सेकेंड शहर कहते हैं। सेकेंड टाइप के श्रेणी में शहर आते हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं।
भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार नगरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है? तो श्रेणी 1 जिसे कहा जाता है वहाँ जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है। श्रेणी 2 जहाँ शहर होते हैं 50,000 से 99,999 तक होती है। और श्रेणी 3 में होते हैं 20,000 से 49,999। और 4th में होते हैं 10,000 से 19,999। और 5 में होते हैं 5,000 से 9,999। तो आई होप आप लोगों को सभी श्रेणियों के बारे में पता चल गया होगा और इसके बाद आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, जनसंख्या विवरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन से भौतिक कारक निर्धारित करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, उपरोक्त सभी। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भौतिक कारकों में भू विन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु प्रमुख रूप से जनसंख्या विवरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्च है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई थी। अगर यहाँ है बी पॉइंट में, इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी। तो ये इसलिए गलत हो गया, यहाँ 14 रहता तो राइट हो जाता। ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चों को, 18 वर्ष से नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2002 में लागू की गई, जो कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, बिहार। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 88.70% जनसंख्या गाँव में रहती है, जबकि उड़ीसा 83.32%, उत्तर प्रदेश की 77.72% तथा महाराष्ट्र की 54.77% गाँव में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश 89.96% जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक तथा दिल्ली 2.5% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन थे जो आप लोगों के आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोग ये 22 क्वेश्चन अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। और आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जनगणना से। तो इम्पोर्टेंट था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।